ओम शांति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। दोस्तों, अभी चौथा चैप्टर ही चल रहा है और उसी का ही एक हिस्सा हम अभी देखेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं 3 देवताओं को दिखाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इन तीनों के बारे में थोड़े विस्तार से जानेंगे और इनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव कैसे कब अपने शुभ कर्तव्य करते हैं वो सभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा शिव जो हैं वो त्रिमूर्ति कहलाते हैं। त्रिमूर्ति वो इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने 3 देवताओं की रचना की। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ब्रह्मा के द्वारा वो स्थापना करवाते हैं। अब वो स्थापना कैसे कराते हैं? वास्तविकता में अगर हम ये कहें कि ये तीनों स्वरूप एक ही व्यक्ति के हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये अलग अलग समय के हैं बस। तो चलिए समझते हैं ये कैसे है। आपने सुना होगा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराई जाती है। अब वो स्थापना कैसे होती है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना परमात्मा कलयुग के अंत में कराते हैं। जब कलयुग, घोर कलयुग के अंत में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तो वो उनके तन का सहारा लेते हैं। और ब्रह्मा भी हमारी तरह बिल्कुल एक साधारण मनुष्य होते हैं जिन्हें बिल्कुल परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं होती उस समय पर। और वो भी अपने गुरु करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता प्रिय होते हैं, बहुत उन्हें गीता प्रिय होती है। फिर जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते हैं तब वो अपना सच्चा सच्चा परिचय उनको देते हैं कि मैं निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। फिर परमपिता परमात्मा शिव जब इस तन में आकर बैठ जाते हैं तो इसी तन को भाग्यशाली रथ या भागी रथ कहा जाता है। अब आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ भागीरथ का रथ गया वहाँ वहाँ उनके पीछे स्वर्ग से, मान लो ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग मानते हैं भक्ति मार्ग में, तो ऊपर स्वर्ग और स्वर्ग से गंगा आई और वो उनके पीछे पीछे चली। ये कहानी है। वास्तविकता क्या है कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान गंगा के स्रोत हैं वो इनके तन में आकर बैठ जाते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी समझाया था कि ये रथ है और जब इस रथ में स्वयं भगवान आके बैठ जाएंगे तो इस रथ को क्या कहेंगे? भाग्यशाली रथ, भागी रथ। तो इस भाग्यशाली रथ को जहाँ जहाँ बाबा लेके जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा खुद चलते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ वहाँ ज्ञान गंगा परमपिता परमात्मा शिव उनके मुख द्वारा बहाते हैं और उस ज्ञान गंगा में स्नान करके आत्माएं पावन बनती हैं, ना कि पानी की गंगा में। ये प्रतीक है। पानी की गंगा बहुत ही पावन है, इसमें औषधीय गुण हैं, इसमें कभी कीड़े नहीं पैदा होते, इसमें गंदगी नहीं हो, तो ये बहुत ही शुद्ध पानी है। इसीलिए ये प्रतीक है इस ज्ञान गंगा का कि ज्ञान गंगा कितनी पावन होगी जो आत्मा का मैल धो देती है। तो इसी प्रकार जैसे वहाँ जाकर हम अपने तन का मैल धोते हैं, इस ज्ञान गंगा में स्नान करके हम अपने मन का मैल धोते हैं, अपना टीचर खुद बनते हैं, अपने आप को सुधारते हैं। और जब हम सुधरेंगे तब दुनिया देख कर सुधरेगी। बोल के सुधरने का टाइम गया। अब आप किसी को बोलेंगे कि सुधरिए, तब नहीं सुधरेंगे। अभी वो आपको देख कर बदलेंगे कि ये अच्छे हैं तो मैं क्यों नहीं अच्छा हो जाऊं। तो अपने आप को बदलिए। आपको किसी को नहीं बदलना है, सभी को बस अपने आप को बदलना है। जिसको ज्ञान समझ में आ रहा है अपने आप को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे परमात्मा शिव कार्य करते हैं? उनके तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि खुद का जन्म तो ले नहीं सकते, पुनर्जन्म में फंस जाएंगे। इसीलिए वो पर काया प्रवेश करते हैं, अवतरण लेते हैं और अवतरण लेकर जहाँ जहाँ फिर ये रथ जाता है इसके पीछे पीछे ज्ञान गंगा बहती है और सारे विश्व में फैल जाती है। और सभी आत्माओं को, जो 5 पांडवों की आत्माएं जिनको विजयी दिखाया गया गीता में, वो 5% आत्माएं हैं इस पूरे विश्व की। 33 करोड़ देवी देवताएं जिनको हम बोलते हैं, उनको आप कह सकते हैं। तो वो 5% आत्माएं पावन बनती हैं पहले।
और जो 95% है उनके सामने भी ये ज्ञान होगा, लेकिन वो ये सोच कर छोड़ देंगे कि है ये तो बकवास है, ये तो बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन जब अंत समय में, अभी जब हाहाकार होगी, विश्व युद्ध होगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ सच में भगवान आए थे और इस दुनिया को बदल रहे थे, और हमने देख कर भी, ज्ञान मिलते हुए भी आंखें बंद कर ली। तो इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा स्थापना कराते हैं। जो जो आत्माएं ज्ञान सुनकर बदलती हैं वो इस लायक हो जाती हैं कि वो मनुष्य से देवता बन सकें और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी प्रकार यूं के यूं मनुष्य को बिना ज्ञान दिए सत्युग में ट्रांसफ़र कर दें तो सत्युग सत्युग रहेगा नहीं। वो सत्युग को सत्युग नहीं रहने देंगे और सत्युग को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ जाकर भी हुक्का बीड़ी पिएंगे, गलत कर्म करेंगे, तो क्या सत्युग रहेगा? नहीं, वहाँ तो कोई बुराई होती नहीं। इसीलिए इस ज्ञान गंगा में नहाकर हमें पावन बनना होता है, तभी हम इस लायक बनते कि हम स्वर्ग में जा सके। तो कितने अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना कराते हैं परमपिता परमात्मा शिव, और यही आत्मा फिर जब सत्युग में जाती हैं तो श्री कृष्ण का जन्म लेती हैं। आप कह सकते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण जी के ही अंतिम जन्म के शरीर में ही आकर ज्ञान गंगा बहाते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण जी का नाम डाला हुआ है। वास्तविकता में परमात्मा ने गीता में कहा कि मैं निराकार हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, मेरा दिव्य अवतरण होता है, ऐसे बोला है। लेकिन हम कृष्ण जी को ही मान लेते हैं कि वो ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। हाँ, उनके मुख द्वारा ज़रूर बहाई जा रही है। फिर जब ये सत्युग में जाकर पहले प्रिंस बनते हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, वही फिर जब बड़े होते हैं और उनका राधा के साथ विवाह होता है तो वहाँ एक रस्म होती है कि नाम बदले जाएं, जो अब आजकल आप इस संगम युग पर कलयुग के अंत के समय में देखेंगे। अभी लोग अपना विवाह कराएंगे तो नाम बदलने की रीति सी हो जाएगी, सब अपना नाम बदल बदल के विवाह कराएंगे। तो यही विधि वहाँ चलती है और वहाँ उनका नाम रखा जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इसलिए लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु दिखाया जाता है वही आत्मा। और जब विष्णु इस धरा पर राज्य करते हैं तो पूरी दुनिया केवल एक ही देश होता है, भारत। क्योंकि महाभारी विनाश के बाद कृष्ण जी जन्म लेते हैं और उस समय तक सब कुछ विनाश हो चुका होता है। आपने जो कृष्ण लीला दिखाते हैं उसमें देखा भी होगा, सभी लोग जेल में बंद हैं और वो पुकार रहे हैं कि हमारा तारनहार आ गया, हमारा तारनहार आ गया। और फिर पुराण में दिखाते हैं कि वो एक पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आए। अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ नहीं सकता। अब वो पीपल का पत्ता क्या था, वो पूरे भारत की शेप थी। इधर से भारत को देखें तो पैनी चोटी है नीचे केरल की तरफ, और ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान जो टुकड़े हुए हैं भारत के वो सब मिल जाएंगे वापस अब विश्व युद्ध के दौरान। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सब भारत में विलय हो जाएंगी अंतिम टाइम में। और जो चीन ने हमारा हिस्सा लिया वो सब कुछ हमें वापस मिलकर, और ये पीपल के पत्ते की शेप आ जाएगी भारत की। और तब सारी धरती दूसरी नीचे चली जाएगी और उस पर ग्लेशियर का पानी फिर जाएगा, पिघल जाएगी। वो सब ग्लेशियर पिघलने के बाद पानी में दब जाएगा हिस्सा। तो आपको ये पीपल का पत्ता दिखाई देगा, और ये पीपल के पत्ते की शेप जब हो जाएगी इस तरह की विनाश के बाद, जब थोड़े मनुष्य बचेंगे, लगभग 16 लाख आत्माएं इस तरह पर बचेंगी, वो भी भारत में, वो आत्माएं फिर नई सत्युग की सृष्टि के लिए महल आदि बनाएंगे। और तब जो राज्य होगा वो स्वयं श्री कृष्ण जी का जन्म होने के बाद जब वो बड़े होंगे उनके पिता का होगा, और वो राजा यूं की यूं उनको मिल जाएगी। और जब वो राजाई उनको मिल जाएगी तब वो पूरे विश्व के महाराजा होंगे, महारानी होंगे। तो इसीलिए लक्ष्मी और नारायण जी के कंबाइंड स्वरूप को ही विष्णु कहा जाता है। इसीलिए इनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं जिसमें 4 अलंकार दिखाए जाते हैं। 2 अलंकार स्वयं श्री लक्ष्मी जी के हैं, गदा और कमल का फूल, और 2 अलंकार स्वयं नारायण जी के हैं, सुदर्शन चक्र और शंख। जैसे
इनका अर्थ भी है। जैसे शंख की वाणी मधुर और मीठी होती है, वैसे हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा प्यारा सुंदर रहता है, इसी प्रकार ये दुनिया जो विकारों में डूबी हुई है, ये कीचड़ है, हमें इससे ऊपर उठकर न्यारा प्यारा रहना चाहिए। इनका गदा नीचे दिखाया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी बुराइयों को जीत लिया है। ये बुराइयों से कब लड़ रहे थे? जब इस तन में थे, पिछले जन्म में। और अब ये जब सत्युग में आ गए हैं तो ये सभी विकारों को जीत कर 5 फनों वाले कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके आए हैं, 5 विकारों को जीत कर आए हैं, तब ये श्री कृष्ण बने हैं, इसलिए इनका गदा नीचे है। स्वदर्शन चक्र इनकी उच्च स्थिति, कितने उच्च ये बने मनुष्य से उठकर, उसका प्रतीक है। जब जब ये स्वदर्शन चक्र अपनी श्रेष्ठ स्थिति को याद करते तो सारी बुराइयां जो इनके अंदर हैं वो खत्म हो जाती थी। क्योंकि एक व्यक्ति आप यहाँ भी देखेंगे जो अमीर हो जाएगा और अच्छे पद पर होगा तो वो छोटे छोटे कार्य नहीं करेगा, उसको शर्म आएगी, फीलिंग आएगी कि भाई मैं ये क्यों करूँ, मैं अच्छे पद पर हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देगा। इसी प्रकार जो स्वयं को देवता समझेगा, श्रेष्ठ देवता समझेगा, तो क्या वो गलत कर्म कर सकता है? नहीं। यही स्वदर्शन चक्र था। ये आत्मा सोचती थी कि जब मुझे स्वयं श्री कृष्ण बनना है, पूरे विश्व का महाराजा बनना है, तो क्या मैं ये छोटी छोटी गलतियां करूं? नहीं। तो इनकी बुराइयों के गले कट जाते थे। वही गीता में महाभारत युद्ध में वर्णित करके दिखाया है। फिर स्थिति आती है स्वयं शंकर जी की। ये पूरे विश्व के महाराजा हैं, इसलिए पूरे विश्व की पालना करते हैं, इसलिए इन्हें पालनकर्ता कहा जाता है। अब हम बात करें अभी शंकर जी कैसे विनाश करते हैं। ये भी देवता कहलाते हैं, लेकिन विनाशकारी क्यों कहलाते हैं? ये वास्तविकता में आभासी देवता हैं। ये भी धरा पर जन्म नहीं लेते, साकारी शरीर धारण नहीं करते। ये सूक्ष्म तन में इनकी स्थिति दिखाई गई है। जब ये अपनी बुराइयों को जीत कर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं तो इनका स्वरूप ही जो पावरफुल यौगिक स्वरूप होता है, जब इनका तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, उसी अवस्था को शंकर जी का नाम दिया है। कि जब ये इस लायक बन जाते हैं कि देवता बन सकें, और इनके फॉलोवर जो उनके बच्चे हैं जिनको हम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो इस लायक बन जाते हैं कि वो देवता बन सकें, तब इनकी जो अंतिम अवस्था होती है सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी और ब्रह्मा बाबा की, उसी को शंकर कहा जाता है। जब इनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो उधर विनाश की ज्वाला भड़क उठती है, और इस प्रकार सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख दिखाते हैं। उनका अर्थ है कि इनके मुख द्वारा जो ज्ञान वीणा बजाई जाती है, जो ज्ञान गंगा बहाई जाती है, वो पूरे विश्व में चारों दिशाओं में फैलती है। इनको के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। अर्थ है उसका कि इनको बिल्कुल अंतिम जन्म के भी अंतिम समय पर परमात्मा इनके तन में आते हैं। ये पूरे अनुभवी तन होते हैं, सबसे अनुभवी व्यक्ति होते हैं इस धरा के, इसीलिए इनको सब चीज़ों का ज्ञाता दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं वो आकर वो समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो, आपके समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दूसरों के भला करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए इन वीडियोज़ को आगे शेयर करें। ओम शांति।